हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर टीकेजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th से जो कि एमपी बोर्ड से है का त्रैमासिक सिलेबस जो हिंदी का, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। अलंकार और छंद पूछा जाएगा ग्रामर पोर्शन से, और भी ग्रामर पोर्शन, बट हम इस वाले सेशन में ओनली अलंकार और छंद ही कंप्लीट करेंगे पूरे आखिर तक। इससे बाहर आपका क्वार्टरली एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो जो मैं बता रहा हूँ वो अलंकार और छंद, ठीक है ना। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अपने मित्रों के साथ, ठीक है ना, जिससे सभी की हेल्प हो सके। तो आज का सेशन में क्या करना है, अलंकार। क्या करना है, अलंकार। अलंकार तो अलंकार आपके जो त्रैमासिक सिलेबस है उसमें कौन कौन से अलंकार आएंगे। तो आपके में आना है मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, ठीक है ना। ये 5 अलंकार हैं जो आपके किस में आएंगे, इस एग्ज़ाम में आएंगे क्वार्टरली के, ठीक है ना, जो सितंबर मंथ में होने वाली 16 सितंबर से। तो सबसे पहले अलंकार को देख लेते हैं। अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को बेसिक से जानना अच्छी बात है। बेसिक से ना पढ़ते तो वो सब बीच मध्य अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। देखते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य क्या कहते हैं, काव्य क्या होता है, खंड काव्य, महाकाव्य, वही काव्य है, ठीक है। आप देखें, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी कि आपको बताएं, जिस प्रकार काव्य हो गई अपनी औरत, क्या हो गई, औरत, इसकी शोभा, औरत है ना जो किसको धारण कर ले, यदि आभूषण यानी सोने चांदी को, किसको आभूषण होता है, क्या होता है, जो सोना चांदी होता है। यदि औरत सोने चांदी के आभूषणों को धारण कर ले, किसको, सोने चांदी के आभूषण होते हैं या और कुछ भी जो भी हो, उन्हें धारण कर ले तो क्या होगा, क्या होगा, तो उससे औरत की जो खूबसूरती है उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, उनकी सुंदरता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी प्रकार यदि हमारा जो काव्य है उसमें यदि शोभा बढ़ाने वाले तत्व, यानी जिस प्रकार औरत की शोभा क्या बढ़ाते हैं, अलग, और औरत की शोभा क्या बढ़ाते हैं, जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र, आप उनको क्या कह सकते हैं, सोने चांदी के आभूषणों को या वस्त्रों, वस्त्र बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार औरत आभूषण धारण करने से सुंदर लगने लगती है, उसी प्रकार काव्य होता है जो अलंकार को धारण करने से शुद्ध हो जाता है, यानी अच्छा लगने लगता है। अलंकार क्या है, तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाला क्या है, एक तत्व है। क्या है, एक तत्व है। क्या है, एक तत्व है। किसकी शोभा बढ़ाने वाला, काव्य के, जो खंड का महाकाव्य होता है उसी का है, ठीक है ना। उसका क्या है, शोभा बढ़ाने वाले एक तत्व है, ठीक है ना। आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा। देखें अगला, मानवीयकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, क्या मानवीकरण, क्या है ये आपका, एक मिनट, ऐसा, ठीक है ना, क्लियर दिख रहा होगा, हाँ क्लियर है, ठीक है ना। यदि आपको क्लियर ना तो और जूम कर देंगे। अब क्या है मानवीकरण अलंकार, देखते हैं कौन सा है, मानवीकरण। तो माने जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, किसके, जब अपने जो प्राकृतिक चीज़ें होती है, जैसे बादल हो गए, प्राकृतिक चीज़ें, अग्नि जल भू पंच मिल बना ससीला, जो अपने 5 यानी अग्नि वायु जल समीर, जो अपनी 5 चीज़ें होती हैं, पंच तत्व मिल बना ससीला, यानी जो 5 चीज़ें होती हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें तो बहुत सी होती हैं, लेकिन जो अपनी प्राकृतिक चीज़ हो तो उनमें मानवीय भावनाओं की क्या होने लगे, कल्पना का वर्णन हो। यानी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनमें मानवीय, मानवीय, मानवीय भावना जैसे होता है, आप जानते हैं उसको, बुराई, ईर्ष्या, घृणा, प्रेम, जो बहुत कुछ होते सब समझते हैं, तो वर्णन हो, तब वहाँ पे क्या होगा, कौन सा अलंकार, मानवीय क्या अलंकार होगा। जैसे आपको बताएं, मेघ आए बड़े भन ठन के, मेघ, मेघ यानी क्या होता है, बादल, क्या होता है, बादल। मेघ यानी जो पानी लाते हैं ना, वो कैसे आए हैं, बड़े कैसे आए हैं, बन ठन के। बन ठन के मतलब ये बन ठन के, ये बन ठन के लोग यानी एक दूसरे से बोलते हैं, किससे, एक दूसरे से बोलते हैं, अरे आप बड़े बन ठन के जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, शादी में या ब्याह में, ऐसे बोलते हैं ना। तो बन ठन के ये क्या है, मानवीय हुए ना, ये मानवीय हुए ना, बन ठन के, ये क्या मानवीय शब्द है ना। तो यही है, यही क्या है, मानवीय क्या अलंकार है। जब प्राकृतिक चीज़ों, प्राकृतिक चीज़ क्या हो गई, मेघ में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तो मानवीय भावना क्या है, बंठन के, क्या है, बंठन के, सवर के, ठीक है ना, ये क्या है, मानवीय भावना है, भावना है।
कहते हैं ना, कहाँ सवर के जा रहे हो, बन ठन के जा रहे हो, वही है। वर्णन हो वहाँ पर क्या होता है, मानविक अलंकार होता है। ठीक है ना, आपको क्लियर होगा। दूसरा एग्जाम्पल, फूल हंसे कलियाँ मुस्काएं। फूल हंसे, फूल कब हंसते, नहीं हंसते, और बोले कलियाँ मुस्काएं, तो इनका शब्द करते हैं फूल हंसे। फूल हंसे यानी लोग हंसते हैं, तो ये मानवीय क्या है, एक भावना है। कौन सी भावना है, ये है मानवीय भावना। ठीक है ना, ये। और ये मुस्काए, कलियाँ मुस्काए, मुस्काए क्या है, मानवीय भावना है। ठीक है ना, बोलते हैं कहाँ पे मुस्का के जा रहे हो। ठीक है ना, तो ये कहा है मुस्काई, ये मानवीय का अलंकार हो गया। आप देखते हैं सेकंड नंबर का अपना कौन सा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहाँ एक शब्द को बार बार क्या किया जाए, कहा जाए। अपना एक शब्द जैसे राम 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 राम, ऐसा एक शब्द उसको बार बार यानी दोहराया जाए, और इन शब्दों की आवृत्ति से वाक जो काव्य होता है अपना अलंकार, या जो काव्य की काव्य होता है, जैसे महाकाव्य खंड ये होते हैं ना, तो काव्य की शोभा में वृद्धि हो। अपने महाकाव्य खंड काव्य की क्या हो, शोभा में क्या हो, वृद्धि हो। बोल नहीं लगते, यार आप तो टोपी लगा ले, बड़े अच्छे लग रहे हो, बंठन के चले रहे हो, तो उसमें शोभा बढ़ जाती है ना लोग की। तो उसी प्रकार ये काव्य है, काव्य में क्या हो, शोभा में वृद्धि हो। किससे, जहाँ एक शब्द बार बार रिपीट हो या कहा जाए, उस शब्दों की आवृत्ति से काव्य में क्या हो, शोभा में वृद्धि हो, तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है ना, मान लो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कोई व्यक्ति उस पर प्रकाश डाल दिया तो उसकी शोभा बढ़ गई ना। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, कोई व्यक्ति उस पर प्रकाश डाल दिया, क्या कोई क्या है, पर्सन, उस पर क्या डाल दिया, प्रकाश, तो यहाँ पे कौन हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश। यानी बार बार कहा जाए, यानी बार बार, यानी किसी पर टॉर्च घालो तो वो गुस्सा होता है। इसी प्रकार जब पुनरुक्ति जहाँ एक शब्द को बार बार कहा जाए और इन शब्दों की आवृत्ति से काव्य की शोभा में क्या हो, वृद्धि हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कौन सा होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये वाला पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब ठीक है, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल। देखो एक बार, यानी जो देख रहे आप लोग देख रहे, मधुर 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 मधुर, एक ही शब्द है, बार बार रिपीट हुआ, तो कितना सुंदर लगा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो अच्छा लग रहा है ना, मधुर मधुर, कितना अच्छा लगा सुनने में, समझने में, मधुर मधुर, कितना एक साथ बोलो भी तो अच्छा लगता है। योग योग यानी प्रतिदिन प्रतिक्षण हो गया। यहाँ पे क्या होगा, जब हाँ एक शब्द बार बार कहा जाए और इन शब्दों की आवृत्ति से क्या काव्य की क्या बढ़े, शोभा बढ़े, तो काव्य की शोभा बढ़ रही है। ठीक है ना, दीपक जल युग युग प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण, तो काव्य की शोभा बढ़ रही है, वहाँ पर क्या, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, अब अगला देखते हैं, संदेह अलंकार। संदेह, संदेह यानी क्या होता है, किसी पर संदेह नहीं करते हैं, वो बहुत सकेला बोलते हैं उसको। तो जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर क्या किया जाए, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में क्या संशय बना रहा है, कोई व्यक्ति हो या वस्तु, उसे देखकर मन में क्या बना रहा है, संशय बना रहा है। ठीक है ना, संशय यानी भय बना रहा है, वहाँ पे क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। संदेह, संशय बना रहा है, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में क्या बना रहा है, संशय बना रहा है, वहाँ पे कौन सा होता है, संशय यानी संदेह। ठीक है, संशय हो वहाँ पे कौन सा हुआ, संदेह अलंकार हुआ। अर्थात जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर ये निश्चित नहीं हो पाता है कि उपमेय वास्तव में निश्चित है या नहीं। यानी उपमेय होता है और उपमान होता है, अपने जो होता है उपमेय और उपमान होता है, जब एक दूसरे में ये देखकर समानता नहीं कर पाए, निश्चित नहीं कर पाए हो पाता है कि वह वास्तव में उपमेय कौन है, उपमान कौन है। ठीक है ना, वही है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ होता है संदेह अलंकार। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी, यानी सारी के बीच क्या है, नारी है, नारी के बीच क्या है, सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। तो आप समझ रहे, ये बोला सारी के बीच नारी, नारी के बीच सारी, सारी ही की नारी, नारी बीच सारी, तो ये संदेह बना है ना, किसके बीच है सारी, सारी किसके बीच है, नारी किसके बीच है, कुछ नहीं हो पा रहा ना, उपमेय भी नहीं आ रहा समझ, उपमान भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे संदेह नहीं, इस यहाँ पे क्या हुआ, संदेह अलंकार हुआ। संशय बना है ना दोनों बातों में, कि सारी नारी है कि नारी सारी है, यानी कि सारी के बीच नारी है, नारी के बीच सारी है, इन दोनों वाक्यांश में यानी क्या बना है, संदेह बना है, संशय बना है, तो यहाँ पे कौन सा हुआ, संदेह अलंकार हुआ। ठीक है, संदेह अलंकार हुआ। आगे देखते हैं, भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार कौन सा अपना अगला, अगला अपना भ्रांतिमान अलंकार। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ओनली 1 मिनट।
अपना भ्रांति मन अलंकार, जहाँ एक वस्तु को देखकर या दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, जहाँ क्या हो एक वस्तु, जहाँ एक वस्तु को देखकर क्या हो दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। जैसे राम को देखकर लक्ष्मण का भ्रम हो जाए कि लक्ष्मण आ रहे हैं, आ राम रहे हैं, तो एक यानी राम को देखकर लक्ष्मण का भ्रम हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा भ्रांतिमान, यानी भ्रम हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा भ्रांतिमान अलंकार। जैसे एग्जाम्पल देखें आप, जब उपमेय में या अथा जैसे कह सकते हैं, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होते हैं। यानी जब उपमेय में उपमान की कल्पना करने लगे या भ्रम हो जाए, क्या हो जाए भ्रम हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा आपका भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, जैसे जानी श्याम घनश्याम के नाच उठे बन मोर, यानी जानी श्याम यानी श्याम को जान कर नाच उठे घन मोर, यानी मोर नाचने लगे। श्याम जानी श्याम घनश्याम को, जो श्याम है वो घनश्याम को जान के नाच उठे बन मोर, तो मोर है जो घनश्याम को श्याम जानकर नाच उठे हैं। ठीक है ना, तो ये है क्या है यहाँ पे संदेह अलंकार, यानी कौन सा है संदेह, भ्रांति मन भ्रमवश हो गया ना तो भ्रांति मन अलंकार होगा, ये होता है। अब आया अपना विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार क्या होता है, दो वस्तुओं में क्या होगा, दो वस्तुओं कितने होंगे, दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध ना होते हुए भी जहाँ विरोध का भाव प्रतीत हो, इनमें विरोध तो नहीं है, क्या है इक्वलिटीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे विरोध का भाव प्रतीत होता है, वहाँ पे क्या होता है विरोधाभास अलंकार होता है। कौन सा होता है विरोधाभास अलंकार। भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिया मेरी अब हार विजय क्या। वो बोले सीपी होती है, वो नदी में निकलती है, आपने देखो सफ़ेद आकार की छोटी छोटी सी कटोरी सी भी, बहुत छोटी, यानी उसी को बोलते सीपी। मैं भर लाऊं सीपी में सागर, तो यानी क्या हो रहा संदेह, क्या हो रहा ये कौन सा विरोधाभास। तो सीपी में सागर, तो आप समझ सकते हैं प्रिया मेरी अब हार विजय क्या, तो क्या विजय है, तो मैं जब सागर को किस में भर लाऊं सीपे में भर लाऊं, तो प्रिया मेरी अब हार विजय क्या, वो तो हार निश्चित ही है, क्या है हार तो निश्चित ही है। कौन सीपी में सागर को भर सकता है, भर लेगा कोई, आपसे कहे कोई लोटे में सागर को भर लो, भर लोगे नहीं भर पाएगा ना, तो वही है, तो हार तो निश्चित है। यदि विरोध ना होते हुए विरोधाभास प्रकट किया, भाव प्रतीत होता है, जहाँ विरोध का भाव प्रतीत होता है वहाँ पर विरोधाभास अलंकार। वस्तु विरोध ना होते हुए भी विरोध हो, तो विरोध तो है, तो सागर में प्रिया अब मेरी हार तो होगी जब तुम किससे भैंस के सामने खड़े हो जाओगे, बोलोगे अब मार, या खड़े हो जाओगे भागती आएगी तो मारेगी, उसमें थोड़ी ना विरोध है कि वो विरोध, उसका विरोध करोगे तो वो तो मारेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा होगा विरोधाभास अलंकार। अब अगला है क्या, अगला है अपना जो अलंकार का टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। ठीक है ना, इतना है। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला टॉपिक अपना क्या है, अगला टॉपिक है छंद। क्या है अगला टॉपिक अपना छंद। छंद देखें अपना छंद है, अपना अगला टॉपिक छंद देखते हैं। छंद क्या है, छंद, छंद जब शब्द, छंद है जो, छंद किससे बना है, छंद बना है शब्द छद धातु से, किससे बना है, जो अपनी छद धातु होती है इससे बना है छंद। ठीक है, छंद बना अपना छद धातु से, किससे बना है छद धातु से। आप क्लियर रहा होगा कि छंद शब्द है जो किससे बना है छद धातु से मिलकर बना है, जो काव्य की ध्वनियों के कम से गति और यति के नियमों से बांध कर रखता है। जो काव्य है, जो काव्य को किससे, काव्य से गति और यति के नियमों से बंध कर रहता है, या बंध कर रहता है। जो अपना जो छद शब्द, छंद है जो शब्द छद धातु से बना है, जो काव्य है, जो छंद है जो काव्य को ध्वनियों के कम से गति से और यति के नियमों से बांध कर रखता है, उसे छंद कहते हैं। ठीक है ना, छंद हो गया। छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद होते हैं अपने तीन प्रकार के, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। मात्रिक छंद आप देख लो, सममात्रिक चौपाई, विषममात्रिक दोहा सोठा। सममात्रिक छंद जिस छंद के प्रत्येक चरण में बराबर मात्रा होती है वहाँ कैसे होता है सममात्रा, यानी सभी छंदों में कितने चरण, 1 2 3 4 चरण होते थे, चारों चरण में कितनी यानी मात्रा कितनी हो समान हो, ना कि कट यानी बराबर, यानी मात्रा कितनी हो बराबर हो, तो वहाँ पे कौन सा होगा सममात्रिक छंद होगा, प्रत्येक चरण में बराबर मात्रा हो। चौपाई,
देखें अपना सममात्रक छंद चौपाई, आपके इसमें क्वार्टरली के एग्जाम में चौपाई आएगा, तो चौपाई चौपाई देख लें। यह एक सममात्रक छंद है। कैसा है? सममात्रक। चौपाई क्या है? सममात्रक छंद है। सममात्रक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। ठीक है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती हैं। कितने? 16। अपने जो प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। 4 चरण होते थे तो चारों चरण में कितनी? 16 मात्राएं होंगी। ठीक है ना, मात्राएं होती हैं। उदाहरण जैसे उदाहरण देख सकते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु दशरथ रथ यजव बिहारी। ये एक रामायण के जो महाकाव्य है उसमें कालिदास कबीर जो कालिदास जी उन्होंने द्वारा लिखा गया है, तो उसी की एक चौपाई है, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रभु दशरथ रथ अजय बिहारी। तो ये क्या है? एक चौपाई है। ठीक है ना, इसमें मात्राएं कर लेना 24 यानी 16 होंगी प्रत्येक चरण में। अब विषम मात्रा देखें, दोहा। दोहा, अब दोहा को देखें तो दोहा यह एक ऐसा अर्ध सममात्रक छंद है। ये एग्जाम में आता है कि दोहा कौन सा है, अर्ध सम है सममात्रक है, एग्जाम में टिक करने के लिए आएगा ऑब्जेक्ट में, तो आप इसलिए इसे अच्छे से पढ़ें। दोहा क्या है? अर्ध सममात्रक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में, विषम यानी कि 1 व 3 चरण, जो अपने विषम चरण होते 1 व 3, कितने बोलते हैं विषम चरण 1 3 5 7, ये विषम संख्या होती है। उसी प्रकार विषम चरणों में 13 मात्रा, विषम चरणों में कितनी होंगी? 13 मात्रा होंगी। और सम चरणों में, यानी सम चरण होते 2 व 4, इनमें कितनी होंगी? कितनी मात्रा होती है? 11 मात्रा, यानी 11 और 13 यानी 11 दूनी 22, कितनी होंगी? 24 मात्रा होती है। दोहा में कुल कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा होती है। 11 दूनी 22 23 24, ठीक है ना, 24 मात्रा होती है। इसके सम चरणों में कितनी कितनी? इसके सम चरणों में 11 तथा विषम चरणों में कितनी होगी? विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल देख लें, अतः एग्जाम्पल देख सकते हैं। बस श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल मजसु, जोदायक फल चार। ठीक है ना, ये क्या है? एक दोहा है। ठीक है ना, दोहा। कबीर के दोहा भी लिख सकते हैं, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानस शोर, ये वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये दोहा हो गया। अब आता है अपना शोरठा। क्या है? शोरठा। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन सा है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें पहले व तीसरे चरण में, ये पहले व तीसरे चरण में कितनी कितनी? 11 मात्राएं, तथा दूसरे व चौथे चरण में कितनी होती है? दूसरे व चौथे चरण में कितनी होती है? 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, यानी कि ये दोहे का सीधा उल्टा होता है। ठीक है, सोठा कहलाता है। जैसे दोहे का उल्टा, क्योंकि दोहे के जो समचरण होते हैं उसमें 11 मात्रा होती है, और विषम चरणों में 13 मात्रा। बट इसमें जो सोठा है वो दोहा का उल्टा हो गया, क्योंकि जो दोहा है उसमें समचरणों में कितनी मात्रा होती थी? 13। समचरणों में कितनी मात्रा होती थी? 11। लेकिन दो सोठा है, इसमें कितनी हो रही है? 13। उसके विषम चरणों में होती थी कितनी? विषम चरणों में हो रही थी 13, लेकिन यहाँ पर किस में है? 11। ठीक है ना, आप देखते हैं इसका नील एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नील सरोरु श्यामा तरुण, अरुण वारिज नयन, करु सोस्मम उर्धाम सदा छार सागर समन। ठीक है ना, अपना ये एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं वार्डक छंद। आपका एक कवित्व भी पूछा गया है, किसमें? क्वार्टरली में पूछा जाएगा। अभी के एग्जाम है जो क्वार्टरली का, उसमें आपका 99 मतलब कि पूछा जाएगा। 5 छंद है तो आप इसको आराम से कर लेना, अभी बहुत टाइम है आपके पास, लेकिन प्रतिदिन डेली ही करना पड़ेगा। ठीक है, बर्ड कवित छंद, यह एक कैसा बर्डक छंद है। कैसा? बर्डक, यानी बर्डों की गणना करनी पड़ती है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी? 16 मात्रा, यानी हर चरण में जो 16 है मात्रा होती है प्रत्येक चरण में होती हैं। 15 के विराम से, चरण में 16 व 15 के विराम से, तो सॉरी ये बोल रहा है कि इसके प्रत्येक चरण में कितने? 16 व 15 के विराम से कितनी मात्रा होती है? 31, यानी 15 के विराम से कितनी मात्रा होती है? 31 वर्ड हो जाते हैं, वह होते हैं। ठीक है ना, 31 वर्ड होते हैं। ठीक है, कैसे? वर्ड एक छंद है तो इसमें वर्डों की गणना होगी। वर्ड एक छंद, वर्डों की गणना, मात्रिक छंद, मात्राओं की गणना। तो यह एक वर्ड एक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होते हैं? 16 व 15 के विराम से, 16 व कितने? 15 के विराम से कितने? 31 वर्ड होते हैं। मात्रा नहीं होती, वर्ड होते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ड गुरु होता है। गुरु यानी गुरु होता है ए वाला। ठीक है, लघु होता है ए वाला। समझ गए होगे आप लोग।
तो गुरु की मात्रा गिनी जाती है कितने, ये लघु होता है, लघु की मात्रा गिनी जाती है 1 और गुरु की मात्रा गिनी जाती है 2। ठीक है, अब देखें एग्जाम्पल देखें। सच्चे हो पुजारी हम, सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, कि सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख में दुख से ठहराना, क्या है, कराहना। आपको बता दें, एक बार और रिपीट कर दें। सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें, कि उचित नहीं है तुम्हें दुख से कहराहना। ठीक है ना, करना पड़े जो आत्म त्याग अनुराग बस, तो तुम सहर्ष निज भाग को सराहना। ठीक है, ये हो गया अपना किसका, ये हो गया अपना कवित्व का एग्जाम्पल। अब आता है अपना सवैया। सवैया यह एक समवर्णिक छंद है। कौन सा है, सवैया है जो एक कैसा है, समवर्णिक छंद है, समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, चारों चरण समान होते हैं। जो अपने इसमें 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, चारों चरण कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, समान होते हैं। 22 इस चारों चरण समान होते हैं। 22 से 26 तक वर्ण वाले छंद को सवैया छंद कहते हैं। यानी जिसमें 22 से कितने हो, 26, यदि 22 से 26 वर्ण है तो उसे क्या बोलेंगे, सवैया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सवैया बोलेंगे। यदि आपको छंद डिटेल से पढ़ना हो, यानी कि मात्रा गिनना नहीं आता हो आपको, यानी बिल्कुल 0 लेवल से छंद पढ़ना, तो आप कमेंट्स करना, हम आपको पढ़ा देंगे बिल्कुल 0 लेवल से। ठीक है ना, ये वाला देखो आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम, इसलिए मैं ओनली उसी को बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से अभी बता रहे हैं। अदरवाइज़ यदि आप 0 से पढ़ना चाहें तो आप कमेंट्स करना, आपको 0 से भी बता दें। ठीक है, सभी छंद का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ए से महेश, गणेश, दिनेश, रसोई, जाहिर, नीरज, छावे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना, टाइम वीडियो लंबा हो रहा है, तो आपका क्या हो गया, अलंकार हो गया और छंद हो गया। इसका PDF चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर सारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और उसके PDF अपलोड किए जा रहे हैं। MP बोर्ड की सारी लेटेस्ट अपडेट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले दी जाती है आपको, वो भी रियल हो तभी, अदरवाइज़ नहीं दी जाएगी। पहले उसको मतलब पता किया जाता है सही है या गलत। ठीक है ना, अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एक MPG की भी सीरीज चल रही है, यदि आप उसे देखना चाहें तो डेली ही एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है, आप उसे भी देखें। ठीक है ना, जय हिंद जय भारत। यदि आपको और कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी फुल हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, बट हमारा भी आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि सभी की मदद हो सके। आपके मदद से ही हमारी मदद होगी, क्योंकि पेड़ के कब मदद होती है, जब उसे आप मदद करो तब पेड़ की मदद है। लेकिन पेड़ आपकी मदद कब करते हैं, आपको ज़रूरत होती है, आप लोगों की ज़रूरत अभी हमें है, लेकिन हमारी ज़रूरत आप लोगों को, लेकिन जब आपको ज़रूरत हमारी होगी तो हम आपको भी मदद करेंगे। ठीक है ना, आप बस हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दें, यानी करें हैं जो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, अदरवाइज मत करें। ठीक है ना, आपकी मर्ज़ी। वैसे मेहनत फुल कर रहे हैं आपके लिए बना रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, छाँट रहे हैं, क्या क्या आया सब कर रहे हैं। बस लाइक तो आपको करना चाहिए वैसे, बट आपकी मर्ज़ी, जैसा करना आपको उचित लगे कर लेना। ठीक है ना, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इसी एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हो गया अपना छंद वाला अलंकार हो गया, अदर वीडियो में रस होगा, रस के बाद अपना शब्द शक्ति, शब्द गुण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विशेषण, क्रिया विशेष, शब्दों के प्रकार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, इतने टॉपिक जो हमने बताए हैं सारे ही कहाँ पे, क्लास 12 के ग्रामर में आएंगे अभी क्वार्टरली एग्जाम में। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर से ऐसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपना चाहने वाले को ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।